13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुम्हारे बाबा की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से मुत्तहिद हो जाने वाले कबाइल की हर खबर चाहिए हमें। जैसे ही खबर मिलेगी तो दुश्मन के खून से अपनी प्यास बुझाएंगे हम। इंतजार अब खत्म होने वाला है। हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो उसका मामू भी मेरे भाइयों की तरह मौजूद होगा इंशाल्लाह। नौयान कब जाहिर हो जाए कुछ पता नहीं। सादतिन कुपैक जख्मी भेड़िया बन चुका है। वो इस वक्त शदीद खतरा है हमारे कबीले के लिए। बानो जिजे खातून ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं जीता बल्कि अपनी जान दांव पर लगा के हमारे कबाइल को उन गद्दारों से बचाया है जो दीमक की तरह खोखला कर रहे थे हमें। हाय खातून, कुंदुक भाई की बीमारी अब मेरी तदबीर से बाहर है। उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। या अल्लाह, मेरे शौहर को शिफा अता फरमा। सलजान खातून। कहो। गोकचे खातून आपसे मिलना चाहती हैं। आती हूँ अभी। आप मुझसे मिलना चाहती थी गोकची खातून? बाजी। गोकची, क्या हुआ है? क्या बात है? आखिर बताओ मुझे। आई तोलन। उस जहन्नुमी औरत का क्या जिक्र? बाजी, उसे सब मालूम था। क्या मालूम था उसे? और हर बात उसने तू तक इनको भी बता दी बाजी। गोकचे, शुरू से बताओ मुझे, क्या बताया है उसने? यही कि मैं अर्तुगरुल से मोहब्बत करती थी। कभी कैसे मुझे खंजर लगा, मेरे हर राज के बारे में उसने तू तक इनको बता दिया बाजी। इसलिए मैंने खुद कह दिया कि कभी मां नहीं बन सकूंगी। गोकचे। बाजी, वो मुझसे नजरें भी नहीं मिलाते, मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करते। बस मेरी बहन। बाजी, उन्होंने कहा कि मैं धोखेबाज हूँ, झूठ बोला है मैंने उनसे। मोहब्बत अर्तुगरुल से की और शादी उनसे कर ली, ऐसा कहा उन्होंने। मैं कभी मां नहीं बन सकती और उन्हें औलाद की उम्मीद दिलाई। बाजी, अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कीजिए। आप कुछ बताइए, मुझे क्या करना चाहिए?
सब्र करो, बाजी खुदा के वास्ते बताएं कोई रास्ता दिखाएं संभालो मुझे। खुद को कोकचे, संभालो। मेरी बहन। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बदला मैं लेके रहूंगी। मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई नहीं हरा सकता मुझे। अपनी जगह से नहीं हिलना। मैं तुम्हें यहां मारने नहीं आई, बल्कि बहुत सा मालो जर देने आई हूं। कोई नहीं खरीद सकता मुझे, और वो भी औरत, हरगिज नहीं। मुझे मालूम है कि तुम इस काम के लिए मेरे बाबा की खिदमत में मामूर थे बुआत सिपाही। क्या चाहती हो तुम? अर्तुरुल। तुम मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूं, गोंजा गुल खातून। आखिर क्या चाहते हो तुम, सोना या मनसब? क्या तुम मुझे दोगी ये सब? हाँ, जबकि दोनों कबीलों के सरदार और सिपाही तुम्हारी तलाश में। जल्दी तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हें इससे ज्यादा मालो जर दे सकता है, बुआत सिपाही। मसला सोना या मालो जर का नहीं, मसला जवामर्दी और हिम्मत का है, जो तुम में है। अंदर आ सकती हूँ बेटा? जी बिल्कुल वालिदा, तशरीफ लाइए। कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूं वालिदा? तीर से दुश्मन को मारना तो दूर, तरकश तक उठाने की ताकत नहीं है मुझ में। ऐसा लगता है किसी मुर्दार जानवर का बोझ उठाकर जी रहा हूं। कुंदोक, ये बीमारी बाबा की जिस तरह जान ले गई, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी मारकर छोड़ेगी।
ऐसा क्यों सोचते हो तुम? खुदा ना करे कुछ हो तुम्हें। मैं आज अपने सिपाहियों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ हूं वालिदा। अब तो दुआ करता हूं कि कोई मेरा बाजू काट के ही मुझे बचा ले। आखिर कैसे ठीक होगा ये सब? उधर आर्तुक भाई कह रहे हैं कि बाजू से जहर निकाल लिया है, लेकिन पूरा सच अभी भी नहीं बता रहे। अर्तुक साहब चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अर्ज़े रूम चले जाएं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर डाली, मगर अब उनके इख्तियार से बाहर हो चुका है। तुम्हारा इलाज वहां बेहतर तौर पे हो पाएगा। तो फिर ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई वालिदा? क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे बाजू का मामला नहीं है बेटा। तो फिर और क्या है? वो जिम्मेदारी जो दोनों कबाइल ने दी है तुम्हें उस मनसब से दस्तबरदार होना होगा। कल मैं दोनों कबाइल के मुअज़्ज़िज़ीन को जिरगे में बुलाऊंगी। सालार के बगैर सिपाही कमजोर पड़ जाएंगे और तुम ऐसा नहीं चाहोगे। कभी नहीं चाहूंगा मैं ऐसा। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल जिरगे में अपना फैसला सुनाना चाहता हूं, और एक गुजारिश है कि यह बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर देगा नोयान। पहाड़ के देवता खुश हो जाएंगे तुमसे जब तुम खून बहाओगे। खून, मुक़द्दस खून। दोनों खुशबुएं सूंघोगे जो तुम्हें बहुत पसंद है नोयान।
मुकद्दस खून देगी जिसे पीने के लिए तुम बेताब हो। वो आएगी, वही तुम्हें खून देगी, वही देगी। खैरियत तो है दुआन? मेरे भाइयों, आज रात उसका हाथ मांगने के लिए क्या पहन के जाऊं समझ नहीं आ रहा। ये पहनूं या फिर ये? तुम ऐसा करो दुआन, मेरी सिपर पहन जाओ। मेरे भाई, जंग पर नहीं जा रहे तुम? कोई भी साफ सुथरा लिबास पहन जाओ। हाँ? वाकई ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है। दुआन, जरा हौसला रखना भाई। हमारा बमसी कोई ना कोई फलसफा कहने ही वाला है। हाँ भाइयों, जब भी मैं दुआन भाई को देखता हूँ लगता है मोहब्बत बड़ी कीमती शय है। बिल्कुल नौरोज की आग के गिर्द गोल गोल घूमने वाले परवाने की तरह है। हाँ मेरे भाइयों, मोहब्बत वाकई में बहुत ही कीमती शय है। मैंने देख लिया, समझ लिया, बल्कि घोल के पी लिया। हाँ मेरे भाइयों, देखो दुआन का क्या हाल हो गया है। बेशक मेरे अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। अरे बमसी, चुप क्यों हो गए तुम? हमें कोई इल्म की बात बताओ ना। तो फिर सुनो। हाँ? एक बहादुर आदमी की मोहब्बत बिल्कुल परवाने की तरह होती है, जो जान की परवाह किए बगैर आग के गिर्द घूमता है जब तक जल ना जाए, बिल्कुल अल्लाह के इश्क की तरह। भाई एक बात बताओ, अगर कोई शख्स इंसान से मोहब्बत न करे तो क्या अल्लाह से कर सकता है? यकीनन मोहब्बत एक कीमती शय है। मेरे दोस्त बमसी ने भी आज लाजवाब कर दिया है मुझे। हाँ तो बमसी मेरे भाई, ये बताओ तुम कब मोहब्बत में गिरफ्तार होगे? हाँ, जल्दी बताओ। हरगिज नहीं भाइयों, हरगिज नहीं। मेरी मोहब्बत तो शहादत है। मेरी हमसफर मेरी तलवार है। आइंदा ना कहना। तौबा 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 करो तुम। भाई तुम्हें भी तौबा करनी चाहिए। तौबा तौबा तौबा। तुम भी तौबा करो भाई। तौबा करता हूं, तौबा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं तुम्हारा और होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी हक अदा नहीं कर पा रहा हूं। इस बात का अच्छी तरह एहसास है मुझे। ऐसा क्यों कह रही गुंदुक तू? मुझे इस बीमारी से जल्द छुटकारा पाना होगा सलजान। आप जल्द शिफायाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खातून। आर्तुक भाई ने कहा है कि इस मर्ज के इलाज के लिए अर्ज़ रूम जाना होगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द रवाना हो जाऊंगा मैं अकेली यहाँ रह के क्या करूंगी साहब? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये मुमकिन नहीं है सलजान, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। बाद में आ जाना तुम। यहाँ अकेला नहीं छोड़िए मुझे आप। कैसे रहूंगी आपके बगैर? हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहेगी। सलजान, तुम घोड़े की पुश्त पर बैठकर इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। हम किसी नई आजमाइश के मुताहम्मिल नहीं हो सकते। चलो अब, वालिद और तू तक हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
सरदार, जान ले लीजिए आप मेरी, या फिर मेरी तरफ देखिए। मुझसे बात तो कीजिए एक बार। मेरे लिए मौत बेहतर है आपकी नाराजगी से। मैं तुम्हें ब्याह कर अपने खेमे में लाया हूं। तुम्हारी जिंदगी और इज्जत मरते दम तक मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है गोगचे। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हारा नसीब, तुम्हारा मुकद्दर। आयमा खानम अपने खानदान के साथ तशरीफ ला रही हैं सरदार। खुश आमदीद भूपी जान, आने का बहुत शुक्रिया। खुश रहो तूतकिन बेटा। खुश आमदीद वालिदा। खुश आमदीद। खुश रहो गोगचे बेटी। आइए तशरीफ रखिए। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद अर्तुरुल भाई। बहुत शुक्रिया तूतकिन सरदार। तूतकिन सरदार। खुश आमदीद। आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। तूतकिन साहब। हलीमा सुल्तान। गोगचे खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अमीर हजरत, गोंजा गुल खातून दो दुर्गा के सिपाही के साथ मुलाकात की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। क्यों आए हो तुम यहां? मुश्तकिन साहब ने हमें सिखाया है कि हर हाल में रियासत के साथ खड़े रहना है। और अर्तुरुल के लगाए गए इल्जामात के बारे में क्या ख्यालात हैं तुम्हारे? मेरी कही हुई बात कोई अहमियत नहीं रखती अमीर हजरत। अहम यह है कि आपकी किस तरह काम आ सकता हूं मैं। सरदारान की लड़ाई में रियाया को मुलविस नहीं करना चाहिए। आप जैसा दानिशमंद तो ये बात समझता ही है। रियासत से तुम्हारी वफादारी हमें बहुत पसंद आई फरजन। वो आज आपको एक जरूरी खबर देने के लिए यहाँ आया है अमीर सादतीन। जरूरी खबर? तो फिर बताओ। अर्तुरुल का छोटा भाई दुंदार और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा यकीत कबीले वापस आ रहे हैं। कैसे जानते हो तुम ये? हलीमा सुल्तान दोनों बच्चों के लिए खेमे तैयार करवा रही थी अमीर हजरत।
आपसे मेरी वफादारी यहीं तक महदूद नहीं रहेगी अमीर हजरत। मैं आज के बाद हर खबर आप तक पहुंचाऊंगा। किसी गद्दार को सजा दिए बगैर नहीं रहता मैं, और वफादार को यहां से बहुत कुछ नवाजा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अच्छी तरह समझ गया। बहुत आला। अब जाओ और नजर रखो कबीले पर। इस खबर की अहमियत का अंदाजा है तुम्हें गोंजागुल खातून? सुल्तान अलाउद्दीन के दोनों फर्जंद शहजादा इज्जतदीन और शहजादा हुसरैफ सल्जूक तख्त के लिए सिर्फ यही दो बच्चे वारिस हैं और इनकी जान बहुत कीमती है। इससे ज्यादा और क्या अहम हो सकता है? अपने बाबा की तरह बहुत समझदार हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। सियासत बहुत खतरनाक खेल है गोंजागुल खातून। तुम्हें जिंदा रहने के लिए और अपना इंतकाम लेने के लिए इस खेल के इख्तिताम तक हर कदम पे मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद बाबा और फूफी जान का इंतकाम लेना है। अमीर हजरत, ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहता है। वहीं रोको उसे। नोयान आया है। मना किया था मैंने, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। नोयान क्या चाहता है? वो तुम्हें चाहता है। मुझे चाहता है? गुंदूकतू का दिल चुरा के तुमने उसे कैसे अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया था, ये जानता हूं मैं। उखदाई के लश्कर से निकाले हुए उस वहशी दरिंदे से मैं गुंदोकतू की तरह बर्ताव करूं, ये उम्मीद करते हैं आप मुझसे अमीर सादतीन? करना होगा। नोयान वहशी आदमी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह चालाक नहीं है। मुझे तुम्हारी होशियारी पे मुकम्मल एतमाद है। तुम अगर उसकी कमजोरी बन गई तो ये हम दोनों के मफाद में होगा। मालूम है मुझे। बाबा से वो मोहर लेने के बाद नोयान को मारने के लिए तांगत को दी थी आपने अमीर सादतीन। नोयान अर्तुरुल का मामला निपटाने के बाद जरा भी वक्त जाया किए बगैर आपको मारने की तदबीर करेगा। ना तो उसके पास इतनी अक्ल है और ना ही इतनी ताकत। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नोयान को गुंदूकतू की तरह अपने जाल में फंसाना है तुम्हें। समझ गई ना तुम? बहुत आला। जो सिपाही मैंने गोंजागुल के पीछे भेजे थे वो वापस आ चुके हैं। कोई खबर मिली क्या? बदकिस्मती से कुछ पता नहीं चला।
उसको जल्द ही अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। इस खूबसूरत शब में उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्तुरुल भाई। कुंदोक्तु भाई, हाथ कैसा है अब? जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 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 नौरोज पर सिपाहियों ने आज खूब रंग जमाए तो तकिन साहब। बमसी ने बुआज को कुश्ती में पछाड़ दिया है ना दुआन? इंसानों का बमसी से कोई मुकाबला नहीं है तो तकिन भाई। हमारे जंगजुओं का इत्तेहाद बहुत मजबूत है। किसी काई जंगजू से हारना भी एजाज की बात है। ठीक कहा ना अर्तुरुल भाई? मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था नोयान। क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि एक औरत की कशिश तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा ताकतवर है। गोंजा कुल खातून सदमे में है। ख्याल करो जरा। अभी तू तकिन के सिपाही को निकलते हुए देखा, क्या गोंजागुल खातून का कारनामा ही है? तो तुमने सूंघ लिया शिकार। क्या खबर दी है उसने तुम्हें? अर्तुरुल का भाई दुंदार और हलीमा खातून का भाई शहजादा येगित। बिल्कुल। कल वो अर्ज़े रूम से कबीले वापस आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम पुरतपाक और वालिहाना इस्तकबाल करना चाहोगे उन बच्चों का। मैं उन बच्चों का बहुत शानदार इस्तकबाल करूंगा। लेकिन शहजादा येगित, उसकी रगों में शाही खून है। उसे जिंदा रखना है तुम्हें। ऐसा लगता है कि तुम उसे अपने ही हाथों से मारना चाहते हो। हम लोग आज तुमसे एक खास बात करने के लिए जमा हुए हैं, जो एक नए रिश्ते के बारे में है। क्या तुम्हारी इजाजत है तुतकिन बेटा? हुक्म करें फूफी जान। दुआन, बमसी और तुर्गत हमारे सिपाही मेरी गोद में ही पल बढ़ के जवान हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह बानो जिजैक को भी कोरकुत भाई और दोरू खातून ने पाल पोस के परवान चढ़ाया। ठीक कहा आपने। ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तुतकिन बेटा। ये दोनों मेरी और तुम्हारी इजाजत से मुनासिब वक्त आने पर अपना घर बसाना चाहते हैं। तो बेटा, मैं तुमसे कोरकुत भाई की इस अमानत को, यानी बानो जिजैक को, अल्लाह और उसके पैगंबर के हुक्म के मुताबिक अर्तुरुल के सिपाही दुआन के लिए मांगती हूं। दुआन और बानो जिजैक दोनों ही कबाइल के लिए बाइसे फख्र है। इन दोनों ने ही कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर बहुत सी मुश्किलात झेली हैं और अपनी जानों को खतरे में डाला है। ये दोनों ही हमारे लिए कीमती असासे हैं। अगर अर्तुरुल भाई की भी यही मर्जी है तो मुझे भी इन दोनों के आपस में निकाह करने और घर बसाने की बहुत खुशी होगी। अल्लाह इन दोनों को खुश खुर्रम रखे। वालिदा, अगर आपकी रजामंदी है तो जो इनकी खुशी है वो मेरी खुशी है। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल भाई, बहुत शुक्रिया। बानो जिजैक, कहिए सरदार। तुमने बाबा और कबीले की बहुत खिदमत की है और आज के बाद तुम काई कबीले की भी इज्जत बढ़ाओगी। इस बहादुर जंगजू से निकाह करने में तुम्हारी मर्जी शामिल है ना?
मैं जानती हूँ तूतकिन भाई, तो दुर्गा कबीले पर और आप पर मेरी जान फिदा है, लेकिन मेरी तकदीर और मेरा सब कुछ आज से दुआन साहब के नाम है। माशाल्लाह। सिपाही दुआन, तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए तूतकिन भाई। आज इस खुशी के मौके पर आपने रजामंदी दे दी, अल्लाह आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाह। तुम दोनों को अल्लाह शाद आबाद रखे। हाँ तो बमसी, दुआन की शादी भी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी है भाई। मेरी शरीक हयात मेरी तलवार है। मेरे भाइयों, तूतकिन भाई ने हमारी शादी की रजामंदी दे दी। क्या बात है! बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई तुम्हें। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई। हाँ तो दुआ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी का तोहफा आज ही दे दूं तुम्हें। कबूल करो दुआन। ये क्या है? तलवार है तुम्हारी भाई। असल में बानो जिजेक तुम्हें मश्क तो करने देगी नहीं, तो तुम तुराली के साथ मश्क कर लेना, इसलिए बनाई है तुर्गुत भाई ने ये तलवार। ये तोहफा कैसा लगा? कल हमें जिरके में कुछ जरूरी मामलात निपटाने हैं। जितना जल्दी हो उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या वो बात हिजरत के बारे में है? वो मामला भी है, मगर वक्त आने पर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जरूरी मामलात हैं। मौज़िज़ीन को इत्ला कर देते हैं, कल जरगा बुलाकर इस पर बहस कर सकते हैं। फिलहाल आपस में तबादला ख्याल करते हैं। लेकिन यह जहन में रहे कि यह आम हिजरत नहीं होगी। सिर्फ खैमे और रिवर समेट कर दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होना हमें। सादतिन को बैक खतरा है। अर्तुरुल भाई सही कह रहे हैं। वो कहकर गए थे कि वो मुश्तकिन का बदला लेने जरूर आएंगे। बहुत जल्द उसकी पैदा करदा मुश्किलात जाहिर हो जाएंगी। दोनों कबाइल जब तक मुत्तहिद हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुरुस्त कह रहे हैं भाई, लेकिन कई चालें अभी मौजूद हैं उसके पास। वो कुछ भी कर सकता है। कल जब मैं शहजादे का मामला निपटा लूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा मैं तुम्हें। इंतजार करना मेरा। नौयान को हरगिज शक ना हो कि तुम मेरे ताबे हो, वरना तुम्हारे आंसुओं की परवाह किए बगैर वो तुम्हारी खूबसूरत आंखें नोच डालेगा। हथियार डाल दो, नौयान का मुकाबला नहीं कर सकते।